नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। उत्कर्ष क्लासेस की जो ये बुक है कुमार गौरव सर की, स्पेशली कहें तो जीके और जीएस की जो बुक है, इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे 4999 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, जो सटीक व्याख्या भी किया गया है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, स्टैटिक्स, जीके। तो इसको मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे विषय सूची पर देख सकते हैं, विश्व के भूगोल में सारे के सारे दिया गया है, जितने भी टॉपिक्स हैं। भारतीय इतिहास का भी देख सकते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हैं। और अर्थशास्त्र का भी, भारतीय राज्य व्यवस्था का भी, रसायन विज्ञान, साइंस जो है, साइंस का भाग है, भौतिक विज्ञान है, पर्यावरण है, जीव विज्ञान मिलेंगे आपको इसमें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो सबको पसंद आएगी। तो विश्व के भूगोल से शुरुआत करते हैं। विश्व के भूगोल जो टॉपिक है सौरमंडल का, इसमें देखते हैं जो आकाशगंगा से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है। आकाशगंगा मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो आकाशगंगा को वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका व्याख्या देखते हैं। गैलेक्सी किसको बोलते हैं? गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, उसे आकाशगंगा या मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहते हैं। आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। आकाशगंगा में असंख्य तारे हैं। इस आकाशगंगा का आकार अंडाकार व सर्पिलाकार है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा जो है हम सबसे निकट की आकाशगंगा है। आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार के विकिरण निकलती है, जिसमें गामा किरणें, रेडियो किरणें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, दृश्य प्रकाश और परावैंगनिक तरंगें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। वो इसका व्याख्या देखते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के अनुसार 1.44 सौर द्रव्यमान की वह सीमा निश्चित की गई है जिसके अंदर के तारे वामन बनते हैं, जिसके ऊपर के द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या कृष्ण विवर के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसे ही चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर व W.F. फाउल्टर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने ब्लैक होल की जानकारी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लैक होल के बारे में विस्तृत जानकारी व्याख्या यहाँ पे दिया गया है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। चंद्रशेखर के अनुसार श्वेत वामन तारे के द्रव्यमान की एक ऊपर सीमा होती है। इस सीमा को एस चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। चंद्रशेखर सीमा द्वारा दर्शाया जाता है कि तारे सूर्य से अधिक सघन द्रव्यमान के होते हैं, जिनकी मृत्यु पर विस्फोट होता है और ब्लैक होल बनता है। सुपरनोवा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सुपरनोवा है। क्या है सुपरनोवा? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। व्याख्या। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले तारे ठंडे होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के बराबर वाले तारे ठंडे होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। लेकिन इन ज्वलंत पिंडों में अति विशाल पिंड, जो हमारे सूर्य से कई गुना अधिक द्रव्यमान वाले हो सकते हैं, मृत्यु पर एक तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। इस विस्फोट के कारण पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है और एक अति सघन तारकीय केंद्र छूट जाता है, जो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है।
एक निश्चित आकृति में, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं की समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल के प्रकार हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल के प्रकार हैं। बहुत आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि। सप्तऋषि यह तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल उर्सा मेजर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। वो तारामंडल जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वो है सप्तऋषि। प्राचीन समय के लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह तारा आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर होता है। तो ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर होता है और यह उत्तरी दिशा को बताता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि के संकेतक तारों से ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है। सप्तऋषि के संकेतक तारों से ध्रुव तारे का पता लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यह है निहारिका। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ये सारे सौरमंडल का भाग हैं। निहारिका जो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य और इसके ग्रह, सूर्य हो गया, इसके ग्रह उपग्रह एक पूरे परिवार की रचना करते हैं जिसे सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य और अनेक खगोलीय पिंड शामिल होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित हैं? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं IAS प्री 2008 में पूछा गया है। IAS में भी पूछा जा गया है, इसलिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच बृहस्पति और शनि ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। आकार के अनुसार अवरोही क्रम घटते क्रम में देखिए तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, जिसमें सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, सूर्य के निकटतम ग्रह को देखना है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सभी को जानते हो, बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन है? बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यह सभी को मालूम है। जब यह
है तो 1 और 2 ए बी 1 2 जहाँ जहाँ है वहाँ पे ए बी 1 2 ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह ये 2060 के बाद तो बुध ही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखिए बृहस्पति है। वो जो प्लूटो है वो 2006 के पहले था। सौरमंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल का निकटतम ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आकार के अनुसार घटते क्रम में जिसको जिसको ये जो पहले वाला टेबल मालूम है, आकार के अनुसार घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, वो कर जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद बृहस्पति, शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके जो व्याख्या है उसको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। जो आकार के अनुसार घटते क्रम में जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। अब घनत्व के अनुसार घटते क्रम में देखिए तो सबसे घनत्व वाला पृथ्वी, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और सबसे कम घनत्व वाला है शनि। आप सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ये देखिए कब आया है? UPPCS प्री 1999 में। इनमें से ग्रह कौन है? ग्रह है बाबू यूरेनस है। उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पुच्छल तारा, पुच्छल तारा कौन सा है? हेली है। कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। ठीक है, देखिए व्याख्या भी दिया हुआ है। ग्रह कौन सा है? यूरेनस। उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा, हेली, कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। क्वेश्चन नंबर 12। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। व्याख्या देखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर पर स्थित है। इसकी दूरी। सूर्य हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसका केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु, याद रखिएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदल जाना है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य का बाहरी भाग क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाता है? तो वो हो जाएगा सबसे छोटा ग्रह बुध, जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसका व्याख्या देखिए। बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा तारा, छोटा ग्रह। बुध 88 दिनों में सूर्य परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित होने के कारण इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित होने के कारण बुध को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें बर्फीली, दिन अत्यधिक गर्म, रातें बर्फीली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? तो अभी देखे आप लोगों ने बुध को देखा है ना, तो और एक होता है शुक्र जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। राइट, अब देखिए व्याख्या। बुध और शुक्र ग्रह
बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। यह दोनों ग्रह सूर्य और पृथ्वी के मध्य स्थित होने के कारण इन्हें आंतरिक या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। बुध ग्रह में वायुमंडल का अभाव होने के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90.95 तक होती है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं इवनिंग स्टार? तो इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को। इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन जो व्याख्या है वो क्या है? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहते हैं तथा सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। ओके। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा कर लेता है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम, ये क्या बोला है? सामान्य जो दिशा होता है ग्रहों की घूर्णन की, उसके विपरीत अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में परिक्रमा करता है। यहाँ रात तथा दिन का तापमान लगभग समान होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला नाम है शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला नाम है शुक्र। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है? यूपी PCS प्री 2007, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में 2008 में पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट ये है, आकार वो द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण ही, वो कारण बताइए। देखिए क्या है? आकार वो द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा कम होने के कारण कहा जाता है। ये वैश्विक है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। जो सूर्य वो चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देने वाला शुक्र ग्रह। आइए, शुक्र यहाँ सर्वाधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण यहाँ प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। कहाँ पर? शुक्र में। यह गर्म और तपता हुआ ग्रह है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं। तो कौन सा ग्रह जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल हैं? शुक्र ग्रह। और ऐसे कौन सा ग्रह जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने के कारण प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? शुक्र ग्रह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? वह है अरस्तु साहब ने कहा था। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में पृथ्वी को गोलाकार रूप दिया था। पृथ्वी के घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी कुछ उभरी तथा ध्रुव पर कुछ चपटी है, जिसके कारण इसकी आकृति लब्धवक्ष गोलार्ध है। घूर्णन के कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री 30 मिनट मतलब 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने समय लगते हैं? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। आइए देखते हैं ये 25 क्या है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। ओके, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। अपने धुरी पर पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की दैनिक घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात बनते हैं। ठीक है। वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है।
पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार जिसे जियोइड कहा जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितनी? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में आया हुआ है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है और मील में 24,900। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 तथा आयतन 10.38 इंटू ये क्या है 10 घन किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर तथा न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है वह है 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है। पृथ्वी के इस झुकाव एवं दीर्घवृत्तीय कक्ष के कारण पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां हैं। ओके, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती है। इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति यानी कि ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसे मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहा जाता है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे भारी ग्रह बृहस्पति और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह, सूर्य से 5वें स्थान पर है। इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है बृहस्पति। बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं, गैनीमेड और कैलिस्टो है, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 22 वो है क्या? शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना वर्ष लेता है? तो ये जो शनि है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। अब देखिए क्वेश्चन, हम ये व्याख्या देखते हैं। शनि नग्न आँखों से देखे जाने वाला ग्रह है। शनि को नंगी आँखों से देखा जा सकता है। यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। सूर्य की परिक्रमा शनि करता है 29.5 वर्ष में, जिसका घनत्व है 0.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। औसत अक्षीय चाल 969 किलोमीटर पर सेकंड। ये जो शनि है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन है। यह सूर्य से 6ठे स्थान पर है। इसका घनत्व पृथ्वी से कम है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वो ग्रह है शनि के। ये एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री में 1990 में। ऑलराइट, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। इस ग्रह के चारों ओर कुल 7 वलयों को खोजा जा चुका है। ठीक है, इसमें बृहस्पति की तरह सफ़ेद अंडाकार और पुट्टीनुमा हल्के और घने बादल हैं। किसके जैसे? बृहस्पति के ही जैसे सफ़ेद अंडाकार पुट्टीनुमा हल्के और घने बादल हैं। इसके उपग्रह हैं टाइटन पर
इसके जो उपग्रह टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। ओके, तो शनि के जो उपग्रह है टाइटन पर नाइट्रोजन वाला वायुमंडल है। आकाश में जो यह ग्रह शनि ग्रह वो यह ग्रह वाले तारे के समान दृष्टिगत होता है, नंगे आँखों से देखे जा सकते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जिसको वरुण भी कहा जाता है। यह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर स्थित है नेपच्यून वरुण, जो सबसे ठंडा ग्रह है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन व्याप्त है। यहाँ कोई जागृत ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण यानी कि नेपच्यून है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके दो उपग्रह ट्रिटॉन और मैरिड हैं। यह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके दो उपग्रह हैं ट्रिटॉन और मैरिड। राइट। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो वह है 1 दिन। अपने ही अक्ष पर 1 दिन में चक्कर लगाता है। मंगल अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 1 दिन में पूरा करता है। यह सूर्य और दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। सूर्य का परिक्रमा 687 दिनों में पूरा करता है। इसकी घूर्णन गति, ये जो मंगल है इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के समान है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। निक्स ओलंपिया। ओके। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन है SSC CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के मध्य में स्थित है। जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं क्षुद्र ग्रह, इसका निर्माण भारी धातुओं से हुआ है। इसका निर्माण, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी पार्थिव मतलब आंतरिक और बाहरी जोवियन ग्रहों को अलग करती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। किसको? 4 ग्रह हैं। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह कौन सा है? वामन ग्रह है प्लूटो। कारण क्या है वामन होने का? देखते हैं। प्लूटो ग्रह वामन अर्थात वौना ग्रह है। प्लूटो के अलावा सेरेस, मैकमैक, हैमिया, एरिस अन्य वामन ग्रह हैं। प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था, लेकिन 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा हटा दिया। अब सौरमंडल में 8 ग्रह ही रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं कहलाते हैं धूमकेतु। तो क्या है? जमी हुई गैस, चट्टान, धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जिसको कॉस्मिक
स्नोबॉल्स कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जमी हुई गैस है चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले, ये क्या हैं? धूमकेतु। जमी हुई गैस चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, धूमकेतु कहते हैं। जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो गर्म होने के बाद उससे गैस की फुहारें निकलने लगती है। क्या है? जब भी कोई धूमकेतु सूर्य के नज़दीक पहुंच जाता है तो उससे वो गर्म हो जाती है, उसके बाद गैस की फुहारें निकल लगती है जिससे पूंछ जैसी संरचना निर्मित होती है। इसे ही पुच्छल तारा कहते हैं। ठीक है। मंगल एवं बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ ही उल्का पाए जाते हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाली घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है 27 दिनों में। डिस्क्रिप्टिव व्याख्या देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के ही एक टुकड़े से मानी जाती है। चंद्रमा को लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र का 1/6 भाग है। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण के संयोजन को ब्लड मून या टेट्राड कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 ये है किलोमीटर में। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। ऑलराइट। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। आकार की दृष्टि यह 5वां बड़ा ग्रह है। यहाँ पार्थिव ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह। ऑलराइट। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर तथा ध्रुव व्यास 12756 किलोमीटर है। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसी कारण से क्वेश्चन नंबर 30 कर चुके हैं हम लोग। आप करेंगे? ओ सॉरी, ये ख़त्म हो गई शायद। यस। अब अक्षांश और देशांतर पर प्रश्न करेंगे। अक्षांश और देशांतर पर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्यों से गुजरती है। यह राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो 8 राज्य ये पड़ चुका। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश व न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर है वो क्या है? निम्नलिखित में से किन 2 तिथियों को विषुव अर्थात इक्विनॉक्स पड़ता है? एसएससी CHSL पर पूछा गया ये प्रश्न है 2023 में। 3rd शिफ्ट पर है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स ये है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स बोलते हैं इसको। डिस्क्रिप्टिव जो व्याख्या दी है उसको देखते हैं। 21 मार्च व 23 सितंबर इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और दिन व रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहते हैं।
दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए इस तिथि को विषुव कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है 23 सितंबर को, जबकि 21 मार्च को जो स्थिति इसके विपरीत होती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च को वसंत विषु तथा 23 मार्च को शरद विषु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होती है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण यह दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर थोड़ी अधिक होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं में 1 डिग्री अंतर होने पर इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों में 1 डिग्री अंतर होने पर इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर घटकर शून्य हो जाती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितने होती है? 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखा में एक अक्षांश, यहाँ पर अक्षांश की बात की गई है 111, यहाँ पे यही जो विषुवत रेखा दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की जो 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, 1 डिग्री दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक समानांतर वृत्त को किसके रूप में जाना जाता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्तों के रूप में जाना जाता है, वह है अक्षांशों के समानांतर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर के रूप में जाना जाता है। ग्लोब पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त और 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। ऑलराइट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य देशांतर कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में शून्य अंश अक्षांश और